नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज हम बात करेंगे कि अमीर अमीर क्यों है और गरीब गरीब क्यों है। दोस्तों, आज की जो वीडियो वो स्पेशल होने जा रही है आपके लिए, ठीक है। और इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन और बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है आपके भाई को मोटिवेशन देता है और मोटिवेशन से हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती दोस्तों। तो हम आगे की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। अमीर और गरीब, इन दोनों में फर्क क्या है। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। क्या कारण है, कहां पे कमी है, किस वजह से जो अमीर है वो अमीर हो रहा है और गरीब है वो गरीब हो रहा है। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे गरीब गरीब क्यों हो रहा है। दोस्तों, गरीब जो है, मान लीजिए गरीब गरीब इसलिए हो रहा है क्योंकि मान लीजिए वो 25,000 जब कमा रहा होता है तो वो सोचता है मैं 30,000 कमा लूँ। जब 30,000 कमाने लग जाता है तो वो सोचता है मैं 35,000 कमा लूँ, 40,000 कमा लूँ, 50,000 कमा लूँ। तो मेरे हिसाब से ये सही भी है, क्योंकि वो अपनी सोच को डेवलप कर रहा है, ठीक है, और वो कमाने भी लग जाता है। और दूसरी तरफ जब वो 25,000 से 50,000 तक पहुंच जाता है या 60,000 या जितनी भी बड़ी उसकी इनकम होती है महीने की, वो उसी हिसाब से अपनी जो लायबिलिटी है उसको भी क्रिएट कर लेता है। अपनी लायबिलिटी को भी वो क्रिएट कर लेता है, ठीक है। महंगे फ़ोन लाना, गाड़ी लाना, ठीक है, गलत जगहों पर पैसे को लगाना। दोस्तों पहली वजह तो ये है गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों उसकी इनकम है, उसने अपनी इनकम तो बढ़ा ली, पर उसके साथ उसने अपने जो खर्चे हैं वो भी बढ़ा ली, और फिर इसीलिए इनकम जो बढ़ी है उसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है कि वो इनकम उसके काम आई दोस्तों। और दूसरी तरफ हम अमीरी वाले कॉलम में जाते हैं, तो अमीर अमीर होता जा रहा है। इसका कारण ये है, अमीर भी वही सोचता है जो गरीब सोचता है। जैसे मान लीजिए अगर वो 25,000 कमा रहा है तो वो भी सोचता है मैं 40,000 कमाऊं, मैं 50,000 या 60,000 जितने भी है ना, वो आमदन को अपनी बढ़ाने के लिए सोचता है। और उसके साथ वो जो दूसरा काम करता है वो ये करता है कि वो अपनी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता जब तक कि उसको पैसा लगातार आने लग ना जाए। क्योंकि दोस्तों वो ये सोचता है कि मैं पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके, ठीक है, इस पैसे को और बढ़ाऊं, ठीक है, स्किल सीखूं और इस पैसे को लगा के इस पैसे से और पैसा कमाऊं, उसके बाद है जो मैं अपने शौक पूरे करूं। तो दोस्तों इन दोनों बातों में ये फर्क है। पहले वाले आदमी ने यानी कि पुअर मैन ने पैसे कमाए और उसने अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली, खर्चे बढ़ा लिए। दूसरे वाले आदमी ने यानी कि रिच मैन ने अपने जो इनकम बढ़ाई और उसके साथ इनकम के और सोर्स भी बढ़ा लिए, इसीलिए वो अमीर होता चला गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों है, जो पहले वाला जो पुअर मैन है वो ये जो है वो स्किल्स पे काम नहीं करता। जो सोच, जिसको हम सोच बोलते हैं दोस्तों, वो अपनी सोच को बढ़ाता नहीं है, अपने माइंड सेट को बढ़ाता नहीं है दोस्तों। वो सारी उम्र काम करता दोस्तों, 70 किलो की बॉडी से काम करता दोस्तों। 250 ग्राम के माइंड से कभी भी नहीं वो सोचता।
ठीक है। और दूसरी तरफ जो रिच मैन है वो क्या करता है, वो 250 ग्राम के माइंड से सोचता है, उससे मेहनत करता है, ना कि वो 70 किलो की बॉडी के साथ काम करता है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आज का जो समय है वो ऐसा ही है, क्योंकि दोस्तों आज का जो समय है वो 70 किलो की बॉडी से मेहनत करने का नहीं दोस्तों, 250 ग्राम के माइंड से, दिमाग से काम करने का दोस्तों। आप एक आइडिया लगाइए दोस्तों, देखो पुअर मैन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सारी उम्र वो 70 किलो की बॉडी के साथ काम करता है, यानी कि मेहनत करता है, ठीक है। तो वो सारी उम्र वैसे ही रहता है, अपने आप को डेवलप नहीं करता। और एक दूसरी तरफ पुअर मैन और रिच मैन होता है, वो क्या करता है, 250 ग्राम के माइंड से काम लेता है, वो दिन प्रतिदिन वो अपडेट होता जाता है और पैसा कमाता है। इसकी मैं एक एग्जांपल से बात करूंगा। मान लीजिए एक पुअर मैन है, वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे में 500 रुपये कमाता है या 1000 रुपये कमाता है, ठीक है। अगर उसको 2000 रुपये कमाना है तो उसको 16 घंटे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको और हमें पता है कि 16 घंटे काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उसने खींचातानी करके एक दिन 16 घंटे काम कर भी लिया तो दूसरी दिन वो उठ नहीं सकेगा, दूसरा दिन वो काम नहीं कर सकेगा, तो वहीं पे बात आ जाएगी। और दूसरी तरफ क्या होता है, जो रिच मैन होता है वो क्या करता है, मान लीजिए उसने एक फैक्ट्री खोली, ठीक है, उस फैक्ट्री में उसने 500 आदमी रख लिए, उसने उस फैक्ट्री में 500 आदमी रख लिए, ठीक है। एक आदमी उसके लिए 8 घंटे तो काम करता ही है, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक 8 घंटे काम करता है। और 500 आदमियों के जो टाइम है, यानी कि 500 से हम 8 को गुणा करते हैं तो 4000 घंटा ये काम हो गया, 4000 हॉर्स उसका काम हो गया। और ये किसके लिए हुआ, उस फैक्ट्री के मालिक के लिए, ठीक है। उसने माइंड से सोचा, क्योंकि उसने सोचा ही मैं आदमियों को अपनी फैक्ट्री में रखूंगा, और एक आदमी भी अगर उसको 10 रुपये कमा के देता है, ठीक है, तो इसका 5000 रुपये डेली का हो गया, यानी कि 1.5 लाख रुपए पर मंथ। और उसी दूसरी तरफ वो आदमी अकेला है, पुअर मैन जो अकेला है वो 500 से लेकर 1000 कमा रहा है, और वहीं पे जो है पैसे को खत्म कर रहा है, यानी 500 कमाए तो उसको 500 लग जाएगा, ठीक है। दूसरे दिन अगर उसको इनकम चाहिए तो दूसरे दिन उसको काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रिच मैन जो है वो फैक्ट्री खोलकर और बड़ा काम कर कर कुछ भी है, ठीक है, अपनी माइंड को यूज करके, ठीक है दोस्तों, तो महीने की लाखों रुपए अर्निंग कर रहा है और उसी पैसे को इन्वेस्ट करके आगे पैसा कमा रहा है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद भी अगर वो जितना चाहे खर्चा कर ले दोस्तों, उसका पैसा जो खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसने माइंड से सोचा दोस्तों। और जो पुअर मैन है उसने अपनी 70 किलो की बॉडी के साथ काम किया है, ठीक है। क्योंकि देखो कहते हैं भी मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत करने से आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दोस्तों ये बात सच है, पर मेहनत किस तरह की है ये भी सोचना है ना। मेहनत एक तो है 70 किलो की बॉडी के साथ, ठीक है, वो तो देखो एक जो भाई साहब जो बेचारा रिक्शे वाला होता बेचारा वो भी तो करता है, पर दोस्तों उसकी कभी आपने देखा भी अच्छा घर बनाया हो, उस दोस्त ने अच्छा कोई गाड़ी ली हो या अच्छा अपना जीवन बसर किया हो दोस्तों, जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो उसको ब्याज पे पैसे लेने पड़ते हैं या किसी और दूसरे सज्जन से मांगने पड़ते। और दूसरी तरफ जो रिच मैन है दोस्तों, उसने माइंड के साथ मेहनत की, मेहनत जरूर करनी है, पर दोनों बातों में फ़र्क है। उसने 70 किलो की बॉडी के साथ मेहनत की और उसने माइंड के साथ मेहनत की। तो इसीलिए दोस्तों आज का जो समय है वो है माइंड का। जिन लोगों ने माइंड के साथ काम किया दोस्तों, आज वो कामयाबी के शिखर पर है दोस्तों। दूसरा पॉइंट,
ठीक है, पहले पे हमने बात की, दूसरे पे हमने बात की। तीसरा जो है दोस्तों वो है भी पुअर मैन है जो, वो डिसीजन लेने में बहुत पीछे है, डिसीजन लेने में बहुत पीछे है दोस्तों। क्योंकि उसको मान लीजिए आज किसी ने स्किल बताई है, आप उसको किसी ने रास्ता दिखाया है भी तू ये काम करके इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है, तो दोस्तों वो डिसीजन लेने में इतना वक्त लगाएगा कि जब उसको या तो वक्त निकल जाता है, ठीक है, जब वक्त निकल जाता है तो उसके बाद उसके हाथ कुछ नहीं आता दोस्तों, तो वो फिर किसी बिजनेस में कामयाब नहीं होता। पर जो रिच माइंड सेट है दोस्तों, वो जो है डिसीजन लेने में बहुत ही जल्दी लेता डिसीजन लेने में देरी नहीं करता दोस्तों, इसीलिए वो कामयाब होता चला जाता है दोस्तों। पुअर मैन, हमारे आदमी क्या करते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं दोस्तों एक मैं बात बता दूं, आज से 30 साल पहले कुछ देश ऐसे थे जो हमसे 30 साल पीछे थे, 30 साल पीछे थे, और आज वो देश हमसे आगे निकल गए हैं। क्यों? सोचने वाली बात है दोस्तों, क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे लोग डिसीजन लेने में देरी करते हैं और वो देश हैं जो डिसीजन लेने में देरी नहीं करते दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखो परमात्मा ने, भगवान ने जो माइंड है सभी को अलग अलग दिया है, पर हमारे पास अगर कोई अच्छा कंसेप्ट आता है, अच्छा काम आता है, हमको कोई दोस्त हमें बताता है भी दोस्त ये काम कर ले, ठीक है, तो इससे हमें कामयाबी मिल सकती है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे से राय लेने लग जाते हैं जिसको उस काम की नॉलेज नहीं होती। मान लीजिए आपको गाड़ी लेनी है और आप राय लोगे रिक्शा वाला की, या जिसके पास गाड़ी नहीं है उसकी राय लोगे, तो वो एक बात ही बोलेगा, नहीं भाई इसमें तेल ज़्यादा लगता है, खर्चे बहुत हैं, पे गाड़ी महंगी है, ठीक है, ऐसे आपकी आपको राय देगा और आप नेगेटिव भी हो जाएंगे, हो सकता है आप गाड़ी ना लेके आओ। और दूसरी तरफ अगर आप गाड़ी वाले जिसके पास पहले गाड़ी है उससे पूछेंगे कि मैं गाड़ी लेके आऊं, तो वो आपको बोलेगा हाँ भाई अच्छी है गाड़ी ले आ, ठीक है, बहुत बढ़िया माइलेज है, ये गाड़ी ले आ, ठीक है, तो आप पॉजिटिव हो गए। उसी तरह दोस्तों बिजनेस में भी इसी तरह नाकामयाबी और कामयाबी छुपी है दोस्तों। हम अपने माइंड से सोचते नहीं है, क्योंकि देखो हर एक को परमात्मा ने माइंड अलग अलग इसीलिए दिया है कि वो अलग अलग सोच सके, अपने बारे में सही डिसीजन ले सके। पर हमारे लोग दोस्तों दूसरों से डिसीजन लेने लग जाते हैं। अगर हमें घर खरीदना है तो भी 20 लोगों से पूछते हैं, 30 लोगों से पूछते हैं, हमें गाड़ी लेनी है तभी इतने लोगों से पूछते हैं, अगर बच्चे की शादी करनी है तो भी इतने लोगों से पूछते हैं। हमारा माइंड इसलिए माइंड ऐसे काम नहीं करता क्या? हमारा माइंड भी तो है, हमारा माइंड भी तो काम करता है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि राय जो है गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है दोस्तों, आपके लिए घातक भी हो सकती है, इसीलिए अपने माइंड से काम लीजिए दोस्तों। जो आपका मन कहता है दोस्तों उसी से काम करिए दोस्तों। और उसी तरफ दूसरी तरफ जो रिच माइंड सेट है दोस्तों, वो अपने माइंड से काम लेता है, अपने माइंड से काम लेता दोस्तों, अपने माइंड से काम लेके वो कामयाबी प्राप्त करता है दोस्तों। वो किसी की राय नहीं लेता, उसको पता है अगर नाकामयाबी होगी तो भी मेरे को होगी, अगर कामयाबी मिलेगी तो भी मेरे को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेता है, वो रिस्क लेता है। और जो पुअर मैन है वो रिस्क नहीं लेता दोस्तों, ठीक है। रिस्क जिस इंसान ने रिस्क लिया है वही कामयाब हुआ है, क्योंकि जो पुअर मैन है उसको डर लगता है कहीं पे मैं रिस्क ले लूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। और जो रिच मैन है वो सोचता है तो कोई बात नहीं, अगर रिस्क होगा तो इसमें अगर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक ही अंतर है, वो है सोच का। मान लीजिए आपने 99% सोचा कि नेगेटिव हो जाएगा और 1% सोचा भी पॉजिटिव हो जाएगा। आप पॉजिटिव की तरफ सोचिए, अगर पॉजिटिव की तरफ सोचेंगे तो दोस्तों आपकी जो सक्सेस है वो फाइनल है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों ये चार कारण थे जिस तरीके से भी अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है दोस्तों। इस पे बात करने के लिए दोस्तों और बहुत टॉपिक है दोस्तों। किसी और वीडियो में किसी और दिन मिलेंगे दोस्तों इस टॉपिक पे, ठीक है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मैं आखिरी में एक बार और कहूँगा, आपने आपके भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप लाइक और सब्सक्राइबर और बेल आइकन दबा दीजिए। आपका धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।